नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि ये भूगोल का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हमने इसके प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने देखा था, यानी कि प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें देखा था कि अरब सागर के द्वीप। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो बंगाल के खाड़ी के द्वीपों की हम बात करते हैं, और बंगाल की खाड़ी के द्वीप में बहुत सारे द्वीप यानी कि टोटल जो द्वीप हैं वो 204 द्वीप हैं, और 204 द्वीपों में से ही आज का जो द्वीप होगा यानी कि मुख्य मुख्य द्वीपों को हम अध्ययन करेंगे इसमें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा, आज हम बंगाल के खाड़ी के द्वीपों को देखते हैं, और बंगाल के खाड़ी के द्वीपों में भी मुख्य जो द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो यानी कि इसको हम पहले तो मैप में देखेंगे, यानी कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार इसको हम देखें तो आपसे पूछता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा द्वीप है, यानी कि ये जो द्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप है। तो आपका आंसर होगा कि अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी द्वीप है या ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। यानी कि अंडमान निकोबार आपका किसका उदाहरण है, तो ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है, यानी कि ज्वालामुखी द्वीप से बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो आपका आंसर होगा ये जो अंडमान निकोबार है वो अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का भाग है। अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला यानी कि आपकी स्थित है, वो स्थित है म्यांमार में, और यहाँ यानी इसी का ये भाग है, यानी किसका, अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इस पर यानी कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यानी कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है सबसे बड़ा द्वीप। आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मध्य अंडमान, या इसी को हम कहते हैं मिडिल अंडमान। यानी कि ये सबसे बड़ा द्वीप है और कौन सा है, यानी कि मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान के नाम से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जब एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी भी होगी, और इसकी कैपिटल क्या है, आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपकी इसकी राजधानी जो है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में इसकी क्या है, कैपिटल स्थित है, तो आपका आंसर पूछ सकता है। इसके अलावा ये जो पोर्ट ब्लेयर है यह एक प्रकार का बंदरगाह है, और भारत में देखा जाए तो भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, और उसका नाम क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपका इसके और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और सक्रिय का मतलब है वो एक्टिव है, यानी कि अभी कार्यरत है, कभी भी उसमें से उद्भेदन हो सकता है। सक्रिय भारत का ही नहीं बल्कि ये दक्षिण एशिया का भी है, और उसका नाम है बैरनद्वीप ज्वालामुखी। बैरनद्वीप ज्वालामुखी इस कैसा है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा, बैरनद्वीप। और आपसे पूछे कि ये जो बैरनद्वीप स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य अंडमान में स्थित है। किस में स्थित है, तो आपका आंसर होगा मध्य अंडमान, यानी कि मध्य अंडमान में यह स्थित है। कौन सा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसके अलावा पूछेगा आपसे कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा यानी कि चोटी क्या है, यानी कि पीक क्या है। यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है, यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी,
अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सैंडल पीक। यानी कि सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो लंबाई है यानी कि ऊंचाई है वो है 732 मीटर, यानी कि 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा आपसे पूछेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये हमने अंडमान और निकोबार दोनों की सबसे ऊंची चोटी देखी। इसके बाद हम देखेंगे निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी है वो है माउंट थूलियन, यानी कि माउंट थूलियन, या इसी को कहते हैं माउंट थूलियन, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट थूलियन। इसके अलावा ये आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जनसंख्या भी निवास करती है, इसीलिए जनसंख्या निवास कर रही है तो यहाँ पर लोग बाग भी हैं, तो इसका एक हाई कोर्ट भी होगा, और इसका जो हाई कोर्ट है वो है कोलकाता, यानी कि कोलकाता क्या है? इसका एक हाई कोर्ट है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो यहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं वो जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर निग्रो पाई जाती है, यानी कि निग्रो जनजाति पाई जाती है, निगरीटो पाई जाती है, निगरीटो। इसके बाद ओंग, इसके अलावा अंडमानी, निकोबारी, ये सारी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी कि कौन कौन सी? तो अंडमानी, निकोबारी, ओंग, निगरीटो और निग्रो। तो इतने सारे पॉइंट हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखे। अब आइएगा इसकी हम मैप पर चलें कि अंडमान निकोबार, आपसे एग्जाम में इसका क्रम पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्रम बताइएगा। तो यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्रम पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि सबसे ऊपर एक द्वीप है, उस द्वीप को हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान। इसके बाद एक इसके यहाँ नीचे द्वीप है, उस द्वीप को हम कहते हैं मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। इसके यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है, उसको द्वीप को नाम देते हैं हम साउथ अंडमान या दक्षिणीय अंडमान। साउथ अंडमान या दक्षिणीय अंडमान यहाँ पर स्थित है। इसके बाद एक द्वीप और स्थित है, उस द्वीप का नाम है यानी कि लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। तो यानी कि अंडमान यहाँ पे फिनिश होता है, यानी कि उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल। आप कैसे याद रखेंगे? नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। यहां से जो प्रारंभ होता है, इसके बाद यहां से जो प्रारंभ होगा वो होगा आपका निकोबार द्वीप समूह। यानी कि यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप को हम कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। कार निकोबार। इसके बाद एक द्वीप है, उस द्वीप को हम कहते हैं यानी कि लिटिल निकोबार। क्या कहते हैं? लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। इसके बाद यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
क्रम बताइएगा। तो क्रम क्या होगा, यानी कि आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो क्रम होगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब आइएगा यहाँ से मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो यहाँ से अक्सर निकलते हैं और आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकता है यानी कि सैंडल पीक जो हमने चोटी की बात की थी, यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, सैंडल पीक पर स्थित है। कहाँ, यानी कि सैंडल पीक स्थित है और ये आपकी जो सैंडल पीक जो चोटी है वो है यहाँ पर। यानी कि कहां पर है, तो यानी कि सैंडल पीक जो चोटी है वो यहाँ पर है। क्या है, ये चोटी है कौन सी, सैंडल पीक, यानी कि ये आपकी क्या है, सैंडल पीक। आपसे पूछेगा कि सैंडल पीक चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका आंसर आपके सामने है। तो क्या आंसर होगा आपका, उत्तरी अंडमान। इसके बाद हमने देखा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। आपसे पूछेगा कि ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, तो यानी कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। यानी कि क्या है ये, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। इसके अलावा हमसे पूछता है कि आपका, यानी आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये यहाँ पर यानी कि दक्षिणी अंडमान पर यहाँ पर क्या स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या स्थित है, पोर्ट ब्लेयर, क्या है, बंदरगाह है और स्थित कहां पर है, दक्षिणी अंडमान पर। इसके बाद आइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार पूछा भी गया है कि यहाँ पर एक चैनल स्थित है, एक दर्रा, एक पैसेज स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। यहाँ पर एक दर्रा या एक पैसेज स्थित है, इस पैसेज को हम नाम देते हैं डक्कन पास। क्या नाम देते हैं, डक्कन पास। तो आपसे पूछता है कि डक्कन पास या डक्कन पैसेज किस 9 द्वीपों के मध्य स्थित है, डक्कन पैसेज किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य क्या स्थित है, डक्कन पैसेज स्थित है। यह आपसे यही पूछ सकता है कि डक्कन पैसेज किन 2 द्वीपों को अलग करने का काम करता है, तो आपका आंसर होगा लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। इसके बाद एक चैनल है, ये एक चैनल है जो कि इन दोनों को अलग करने का काम करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। चैनल में आपको बता चुका हूं पहले ही कि चैनल एक लंबा सकरा जलीय मार्ग होता है जो 2 स्थलीय भागों को अलग करने का काम करता है। क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है, चैनल कहलाता है। यानी कि यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य भी एक चैनल स्थित है। लिटिल निकोबार और कार निकोबार के मध्य भी एक चैनल स्थित है और चैनल क्या होता है, 2 स्थलीय भागों को अलग कर दे, यानी इन दोनों के बीच में क्या है,
एक चैनल है और उस चैनल का नाम है, क्या नाम है, तो सोमबरेरो चैनल। कौन सा चैनल? सोमबरेरो चैनल किस किस के मध्य है? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? आपका आंसर होगा सोमबरेरो चैनल। इसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था। क्या पॉइंट बताया था? कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियन है या माउंट थुलियर है। लिखाया भी है आपको कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियन, जो कि यहाँ पर स्थित है। यानी कि ये एक चोटी है और इस चोटी का नाम है क्या? माउंट थुलियन। यानी कि ये चोटी है किसकी? निकोबार की, और इसका नाम क्या है? माउंट थुलियन या माउंट थुलियर। इसके अलावा भारत का दक्षिणी बिंदु भी यहीं पर स्थित है और इस बिंदु का नाम है क्या? आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है और किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और द्वीपों की बात करें तो आप याद रखिएगा कि सोमबरेरो चैनल किस किस के मध्य है? लिटिल निकोबार, कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इसके अलावा आपका दक्कन पैसेज किस किस के मध्य है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके अलावा आपसे पूछता है कि एक चैनल और पूछता है, तो आपको ये बात यहाँ तक की समझ आई होगी। हम आगे की ओर प्रयास करते हैं और आगे की ओर मूव करते हैं। आइएगा, एक चैनल और बात पूछता है आपसे और मैं इसको रफ करता हूं और एक चैनल आपको दिखाता हूं। एक चैनल है आपका, उस चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल आप नोट भी कर सकते हैं। तो एक द्वीप है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? एक द्वीप है, ये आपका मान लो कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। कहां पर है? म्यांमार में है। और एक एक द्वीप है आपका उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ये वाला द्वीप यहां पर मैंने बनाया है उत्तरी अंडमान। और ये कहां पर है? तो ये भारत का है। तो इन दोनों के मध्य एक चैनल है, एक चैनल है, इन दोनों के मध्य एक चैनल है। उस चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल। आपसे पूछता है कोको चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? आपका आंसर होगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा चैनल? कोको चैनल स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और पॉइंटों की, तो आइएगा कुछ और पॉइंट। जैसे आपसे पूछता है कि अंडमान निकोबार के सबसे निकटतम देश कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे निकटतम देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा म्यांमार। यानी कि म्यांमार अंडमान निकोबार के सबसे निकटतम देश है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप, ये वाला, इस ग्रेट निकोबार द्वीप के निकटतम द्वीप कौन सा है? इस ग्रेट निकोबार द्वीप के निकटतम द्वीप जो स्थित है, उस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। तो आप नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कुछ 3 द्वीप हैं जिनके वर्तमान में नाम में चेंज किया गया है, नाम में बदलाव किया गया है। तो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका देखा जाए तो वो द्वीप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि आपसे पूछ सकता है, तो मैं उन द्वीपों की बात करूंगा जिनके वर्तमान में नाम बदले हैं। तो 3 द्वीप हैं
आप वैसे करंट का टॉपिक है ये, तो आप याद रखिएगा कि एक हैवलॉक द्वीप है, कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में है हैवलॉक द्वीप। इस हैवलॉक द्वीप का नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इस द्वीप को हम कहते हैं, वो कहते हैं स्वराज द्वीप। क्या कहते हैं? स्वराज द्वीप। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा स्वराज द्वीप। इसके अलावा एक द्वीप और है, उस द्वीप का नाम है रॉस द्वीप। इसका भी नाम बदल दिया गया है, नाम चेंज किया गया है। इसका जो नया नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके अलावा एक द्वीप और है जिसका नाम बदल दिया गया है, वो है आपका नील द्वीप। कौन सा द्वीप? नील द्वीप। और इस नील द्वीप को वर्तमान में हम कहते हैं शहीद द्वीप। क्या कहते हैं? नया नाम क्या है इसका? शहीद द्वीप। तो इन 3 द्वीपों के नाम वर्तमान में बदलाव किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है। तो आइएगा हम बंगाल के खाड़ी के अन्य द्वीपों की बात करें कि अन्य द्वीप और कौन कौन से हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो एक द्वीप है न्यूमरे द्वीप, यह आपने नाम सुना होगा, न्यूमरे द्वीप। इस न्यूमरे द्वीप भी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये जो स्थित है वो सुंदरबन के डेल्टा में स्थित है। कौन सा द्वीप? न्यूमरे द्वीप। न्यूमरे द्वीप। न्यूमरे द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो ये सुंदरबन डेल्टा जो स्थित है वो कुछ भाग पश्चिम बंगाल और कुछ भाग बांग्लादेश में। तो ये विवादित द्वीप है, लेकिन विवादित द्वीप है तो और ये किस किस के बीच में विवादित है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य इसमें विवादित है। तो यानी कि न्यूमरे द्वीप भी कहाँ है? ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा एक द्वीप और है गंगा सागर द्वीप। कौन सा द्वीप? गंगा सागर द्वीप। आपसे पूछता है कि गंगा सागर जो द्वीप है वो कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा कि गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर हम बात करें इस गंगा सागर द्वीप की कि गंगा सागर जो द्वीप है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको याद रखना है कि गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और ये यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। आपसे पूछेगा कि व्हीलर द्वीप कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा में ये स्थित है। कहां पर स्थित है? चांदीपुर उड़ीसा या ओडिशा। चांदीपुर ओडिशा में स्थित है। लेकिन यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है और वो पूछता है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से हम इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये अब्दुल कलाम द्वीप हर दिन चर्चा में रहता है। यहाँ से PSLV सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। PSLV
की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो PSLV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को यहाँ से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा अगर हम और द्वीप की बात करें तो एक द्वीप और है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आपसे पूछेगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर स्थित है ये, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस में स्थित है, एक झील है आंध्र प्रदेश में, कौन सी झील, तो पुलिकट झील। उस पुलिकट झील में स्थित है कौन सा द्वीप, व्हीलर द्वीप। और इस हरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, और यानी कि कौन सी झील, पुलिकट झील। और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन, या आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, या आप ये भी लिख सकते हो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां पर है, तो द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। अगर ये इसरो का ही क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं इस द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और श्रीहरिकोटा द्वीप अक्सर न्यूज में रहता है, तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है, तो आपका आंसर होगा पुलिकट झील। कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो हमने इस वीडियो में यानी इस पूरे क्लास में हमने देखा कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित होने के कारण ये यानी कि कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, जैसे कि अंडमान किस द्वीप का उदाहरण है, तो आप बताएंगे ज्वालामुखी द्वीप का। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश किया करें। आपसे पूछे किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो, यानी कि अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का भाग है। कहां पर स्थित है ये, तो आपकी म्यांमार में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका आंसर होगा यानी कि सैंडल पीक। कहां पर स्थित है, आपका आंसर होगा यानी कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछे कि निकोबार द्वीप समूह की या निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यानी कि माउंट थुलियन या माउंट थुलियर। कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है कहां पर, अंडमान निकोबार में, और किस द्वीप में, आपका आंसर होगा मध्य अंडमान में। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसी द्वीप पर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप पर एक नारकोंडम द्वीप है, यानी कि वो कैसा है, यानी कि प्रसुप्त द्वीप है, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। यानी कि यहाँ से कुछ समय पहले ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, वर्तमान में प्रसुप्त अवस्था में यानी कि सुप्त अवस्था में है। तो यानी कि मतलब आपसे पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार का हेडक्वार्टर कहाँ यानी कि हाईकोर्ट कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा ओंग पाई जाती है, अंडमानी पाई जाती है, निकोबारी पाई जाती है, निग्रो पाई जाती है और निग्रिटो पाई जाती है। इसके अलावा आपसे पूछे कि यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। इससे आज आपसे पूछे कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है, आपको पता आंसर होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इसके अलावा आपसे पूछे कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है,
यानी कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, आपका आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इतने सारे बातें। इसके अलावा मैंने बताया कि न्यूमरे द्वीप सुंदरबन डेल्टा में स्थित है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित है। इसके बाद बताया था गंगा सागर द्वीप जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और व्हीलर द्वीप जो कि चांदीपुर उड़ीसा में है। नया नाम आप याद रखिएगा, इसका जो नया नाम है वो क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है। और ये इसके अलावा आपका श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश पुलिकट झील में स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इससे बहुत जल्द मैं इसके आगे का पार्ट का वीडियो लेके आऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं वापस से बहुत जल्द किसी वीडियो में।